All right. So, hello everyone. Welcome to my channel. First of all, let me introduce myself. So, my name is Seema, and today in this session, I will be discussing that how I have qualified DAV CBT 2025 exam. Entire thing I will be discussing. So, today, like in this particular session, I will be discussing about some interview questions that has been asked in this exam. Okay, ये जो DAV CBT का जो मैंने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, मैंने टेस्ट क्वालिफाई किया, उसके बाद डेमो और इंटरव्यू कैसा रहा उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी, और जैसे कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया और क्या क्या बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे। ठीक है। तो चलिए देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं बता दूं, आज जैसे कि है 21 अप्रैल 2025 जब ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। ठीक है। तो जनवरी मंथ में इसका एग्जाम हुआ था, डीएवी। आई थिंक यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। डीएवी स्कूल से ऑल ओवर इंडिया में तो इसका एग्जाम्स होता है। ओके। सो इसका एग्जाम जनवरी मंथ में हुआ था। मैंने आई थिंक डेट मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, 7 या 8 जनवरी का एग्जाम हुआ था। आफ्टर दैट उसके बाद उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, दैट इज उसका एलिजिबिलिटी रहता है कि 1 ईयर तक यू कैन अप्लाई इन एनी ऑफ द स्कूल। वैलिडिटी रहता है एक्चुअली। ओके। जिसको हम लोग पेक सर्टिफिकेट बोलते हैं। आई विल शो यू एंटायर थिंग, मैं सारी चीजें शो करूंगी। ओके। उसके बाद होता है आपका टेस्ट हो गया। आपने आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप टेस्ट क्वालिफाई किए तो एक पेक सर्टिफिकेट जैसे मैंने बताया वो मिला। उसके बाद आपको डेमो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब डिफरेंट जोन्स हैं, जैसे कि लेट मी शो यू इन द स्क्रीन। जैसे कि पूरे इंडिया में स्टेट में अलग अलग स्कूल्स हैं, तो आपको जोन वाइज आप जिस जोन से हो वो जोन आपको जो भी पसंद, जो जोन में आप स्कूल में वर्क करना चाहते हैं उसको जोन में आपको अप्लाई करना रहता है, और उसमें आपको कॉल आएगी। मैं आपको शो कर देती हूँ मुझे मेल कैसे आया था। मैं जैसे झारखंड से हूँ, तो मैंने इस जोन की एरिया में अप्लाई किया था। ठीक है। Let me show you. Just a minute. Let me share the screen. All right. I hope the screen is visible to everyone, right? So let me show you. So look at this. यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने बोला, डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ था दिस ईयर। मैं 2025 को ये एग्जाम दी थी। पहला फेज होता है एप्लीकेशन सबमिशन एंड एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन, यानी कि आपको फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना रहता है। और आपका, जैसे मेरा था, मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में किया हुआ है मैथ ऑनर्स में, और बीएड किया हुआ है, इवन सीटेट क्वालिफाइड भी है, तो मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल थी। तो मैंने इसीलिए इस एग्जाम को लाइक इस फॉर्म को फिलअप किया। तो फेज 1 हो गया, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। आप यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी है वो क्राइटेरिया मैंने फुलफिल किया। फेज 2 आ जाता है, जिसमें सीबीटी रजिस्ट्रेशन। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसका एग्जाम्स हुआ था, मैंने बताया, जैसे जनवरी मंथ में। उसके बाद एक पेक इशू होता है, जैसे मैंने बताया सर्टिफिकेट इशू होता है टू द क्वालिफाइड स्टूडेंट। ओके। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे ये DAVrecruit.DAVCMC.in पर, ये साइट पे मैंने गई, और यहाँ पर जो जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए होंगे इस ईयर और जो भी क्वालिफाई हैं, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट। ओके। और ये सर्टिफिकेट आपको फेज 3 में, जैसे मैंने बताया कि फेज 3 आपका हो गया डेमो और इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद, ये आपको सर्टिफिकेट लेके जाना रहता है। जब भी जो स्कूल से आपने जो जोन वाइज भरा है उससे आपको कॉल आती है या तो मेल आती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए, सबसे पहले मैंने बोला कि ये पक पेक सर्टिफिकेट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, या फिर मैंने बोलूँ कि कैंडिडेट कंफ्यूज होंगे पेक सर्टिफिकेट क्या है। लेट मी डिस्कस दिस। यहाँ देख लीजिए, पेक फुल फॉर्म है प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। कार्ड इशू किया जाता है। ठीक है। ऑल राइट। सो मैं अपना प्रोविजनल पेक कार्ड भी शो करूंगी। ओके। बिफोर दैट लेट मी डिस्कस दिस। डीएवी, जैसे मैंने बताया कि डीएवी के स्कूल से ऑल ओवर इंडिया पे अलग अलग स्टेट में है। देख लीजिए, ये आंध्र प्रदेश का है। इतने सारे स्कूल है, 39 स्कूल है। अब जो भी रीजन के है, वो जो भी जोन के हो वो जोन में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये बिहार जोन का दिया हुआ है। ओके। तो ये सारे स्कूल्स हो गए। और ये छत्तीसगढ़ का, आप डीवी करके सर्च कर लीजिएगा स्कूल नेम लिस्ट, यू विल बी गेटिंग शी द लिस्ट। जैसे आप भी जो भी जोन के हो ना, आपने देखा होगा अपने एरिया में कौन कौन स्कूल है, डीएवी स्कूल है, तो कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हो बाय दिस एग्जाम, जैसे मैंने बताया, डीएवी। ठीक है।
ऑल राइट। सो ये हो गया आपका छत्तीसगढ़ का। ये देखिए चंडीगढ़ में इतने सारे स्कूल हैं, 5 स्कूल हैं। दिल्ली में देख लीजिए, ये आपका टोटल 41 स्कूल है। गुजरात में टोटल 7 स्कूल है। देन हिमाचल प्रदेश हो गया, टोटल 70 स्कूल है। हरियाणा आप देखिएगा तो टोटल, ये देखिए सारे, हरियाणा में आई थिंक 120 स्कूल्स है। और झारखंड जो कि मेरा स्टेट है, आई एम फ्रॉम झारखंड। ओके, सो मैं यहाँ की हूँ। तो मेरे यहाँ पर आपका टोटल मैं बता दूं, आप देख लीजिए, टोटल टोटल 90 स्कूल्स हैं। आप ये स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर यार ये एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो। अब जो भी जोन में भरे हूँ, मैंने इस जोन को भरा था, तो मैं ये वाले कोई भी स्कूल्स में अप्लाई कर सकती हूँ। ओके, ऑल राइट। सो ये देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करूं तो टोटल 8 स्कूल है। कर्नाटका की बात करें तो टोटल 6 स्कूल है। महाराष्ट्र रीजन आप देखिए, टोटल 19 स्कूल है। मणिपुर में एक ही स्कूल है। मध्य प्रदेश की बात करें, 27 स्कूल हैं। उड़ीसा की बात करें तो ये आप देख लो। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, नो वरीज अबाउट दैट, ठीक है। मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, ताकि आप स्कूल्स के बारे में अगर आपको देखना हो, किस रीजन में, किस स्टेट में कौन सा स्कूल है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका उड़ीसा का। टोटल 62 स्कूल है। पंजाब स्कूल की बात करें तो ये देखिए टोटल 83 स्कूल्स है। राजस्थान स्कूल अगर आप देखो तो 26 स्कूल हैं। सिक्किम में एक ही स्कूल है। तेलंगाना की बात करें तो इसमें टोटल 24 स्कूल्स हैं। ओके, एंड उत्तरांचल हो गया आपका 11। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये आप देख लो 56 स्कूल है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 24 स्कूल है। तो ये सारे ऑल ओवर इंडिया में जितने स्टेट है, पूरे स्टेट में जितने स्कूल्स है, तो ये डीएवी स्कूल्स का मैंने बता दिया। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर आप देखो, ये डीएवी रिक्रूट करके जो साइट मैंने ओपन किया है, यहाँ से आप पैक डाउनलोड कर सकते हैं, यानी जिन्होंने क्वालिफाई किया है। जैसे कि मेरे स्टेट की बात करूँ, ये देखो, अब आपका डेमो और इंटरव्यू फिलहाल अभी चल रहा है। मार्च अप्रैल का टाइम है। तो जिस अलग अलग रीजन, जैसे देखो, अब हिमाचल प्रदेश की बात करें तो फरवरी मार्च अप्रैल जुलाई तक इंटरव्यू आपका डेमो राउंड होगा। झारखंड की बात करें, मार्च और अप्रैल में, जैसे मैंने बताया, मेरा इंटरव्यू हो गया है। मैं मुझे 2 स्कूल से कॉल आया था, तो मैंने एक स्कूल नहीं गई थी। मैं सारी चीजें बताऊंगी। एक स्कूल में गई थी और उसमें इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, वो मैं क्वेश्चंस आपसे शेयर करूंगी। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखिए, यहाँ अगर एक स्टेट का क्लिक करती हूँ, झारखंड स्टेट का। ओके, तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बताया, जो भी स्टेट के लिए आप अप्लाई किए हो, उसमें भी अलग अलग जोन है। आप किस जोन में जाना चाहते हो? तो जैसे देख रहे हो, ABCD करके टोटल J स्कूल है। ओके, जो भी जोन वाइज आपने सेलेक्ट किया है, उस जब भी आपने जब फॉर्म भरा था, तो वो फॉर्म को क्या करना था आपको, उस स्कूल में जाकर सबमिट करना था, ठीक है। जैसे जोन ए की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, आपका सारा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि जो भी डीएवी कैंडिडेट, लाइक क्वालिफाइड कैंडिडेट है, उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेके आना होगा। ये देखिए, ये सारे स्कूल है जोन ए के अंदर में। डीएवी एनआईटी आदित्यपुर, डीएवी पीएस मनोहरपुर। ओके, ये सारे उनका वेबसाइट है, उनका कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको कुछ पूछना हो, यू कैन कांटेक्ट इन दिस नंबर, ठीक है। तो उसी तरह से, जैसे मैंने जोन ए की बात करी, जोन बी में भी अलग अलग स्कूल्स आते हैं। तो अलग अलग जोन, हर जो स्टेट में है वो भी अलग अलग जोन में डिवाइडेड है। आप किस जोन में अप्लाई किए हो वो देखिए, ठीक है। तो रही बात, तो ये सारी चीजें। ओके, तो मैं अब जैसे बता दूं, तो ये रहा पेक सर्टिफिकेट, जैसे मैंने बोला, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मैंने क्लिक ऑप्शन क्लिक किया, तो आप देखिए, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर, जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर, वो एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया, लॉग इन किया, यू विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट। तो मैं यहाँ डाउनलोड करके रखी हूँ, मैं दिखा देती हूँ, देखिए। यहाँ पर आप देखो, जैसे मैंने क्वालिफाई किया है, मैं टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई की दी थी। मेरा मैथमेटिक्स ऑनर्स है, तो मैंने टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया था। ओके, तो इस तरह से आपको शो करेगा कि आप यहाँ से अपना पेक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो और एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यू हैव क्वालिफाइड इन सीबीटी जनवरी 2025, जैसे मैंने बोला जनवरी में एग्जाम हुआ था। ओके, तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट होगा। प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड आपको मिलेगा। ओके, आपको ये वाले जो सर्टिफिकेट है, ये आपको लेके जाना है स्कूल में, जहां आपको बुलाया जाएगा, ठीक है।
तो मैं अब आपको शेयर करती हूँ। ओके, तो मैं अब आपको क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया। ओके, तो पहला फेज 1 मैंने बताया कि एप्लीकेशन सबमिट किया आपने। सेकंड फेज हुआ टेस्ट दिया आपने, सीबीटी एग्जाम, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, थर्ड फेज आता है डेमो और इंटरव्यू राउंड। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस किए वो बताती हूँ। तो देखो, फर्स्ट फेज 3 में डेमो राउंड में आपका बेसिक्स, आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं प्रीवियसली बायजूस में वर्क करती थी, 2021 से 24 तक वर्क किया। ठीक है, तो मुझे उसी के रिगार्डिंग पूछा गया कि ऑनलाइन आप जैसे क्लासेस लेते तो कैसे लेते थे, ये सारी चीजें। ओके, और ये सारा पूछा गया, और इंट्रोडक्शंस वगैरह। उसके बाद एक टॉपिक एक्सप्लेन करने दिया गया। देखो, या तो वो खुद से अपने टॉपिक देते हैं, या तो अगर खुद से कोई एक टॉपिक आप उसी पे क्वेश्चंस रहता है। तो देखो, मैंने क्या किया था ना, पॉलिनोमियल वाला टॉपिक एक्सप्लेन किया था, बहुत बेसिक्स वगैरह पूछा, तो मुझे भी क्वेश्चंस उसी के अराउंड पूछा गया, और कुछ अलग क्वेश्चंस भी थे। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस एग्जाम। सो लेट मी शो यू दैट। ओके, all right. So I hope the screen is visible to everyone. So look at this, interview questions in DAV CBT। तो मैंने बताया जैसे कि मैंने पॉलिनोमियल वाला टॉपिक एक्सप्लेन किया गया था। तो जैसे मैंने बताया फेज 3 में ना, उसमें भी 2 राउंड होते हैं। पहले राउंड में डेमो हुआ। ओके, अगर वो क्वालिफाई किया तो उसके बाद एक और राउंड होता है जिसमें बोर्ड मेंबर्स आए हुए रहते हैं दिल्ली से, वो क्वेश्चंस वो रहते हैं, और सैलरी डिस्कशंस, और जो भी स्कूल से आपको बुलाया गया है उसके प्रिंसिपल्स वगैरह रहते हैं। पूरा एकदम बड़ा सा हॉल रहता है, वहां पर कम से कम मैं बता दूं 20 मेंबर्स तो होंगे ही। टीचर्स वगैरह जो भी दिल्ली से बोर्ड मेंबर्स आए हुए थे, सारे कोई थे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पहला एक्सपीरियंस था मेरा वो, अच्छा रहा, एंड आई हैव क्वालिफाइड दैट एग्जाम आल्सो। ओके, सो इससे पहले मैं शेयर कर देती हूँ अबाउट द मेल। जो मैंने मेल रिसीव किया वो मैंने आपको शो नहीं किया ना, 1 मिनट। हाँ, तो देखो, तो जैसे मैंने बोला कि मैं ना एक्चुअली जोन ए के लिए अप्लाई की थी झारखंड में। तो मुझे कोई भी जोन से, वो लोग के दिल्ली से कुछ भी कहीं से भी कॉल आ सकते, जैसे मुझे एक जोन एच से कॉल आ गया था, ये गीता देवी स्कूल से कॉल आ गया था कि आपका 4 मार्च को इंटरव्यू है, डेमो इंटरव्यू है, बोला गया था 9 बजे। तो ये देवघर में मेरे घर से बहुत दूर था, तो मैं यहाँ पर नहीं जा पाई थी। ओके, उसके बाद दोबारा मुझे एक मेल आया, ये था आपको 30 मार्च को बोला गया, एक दूसरा स्कूल में, दैट इज डीएवी कोयला नगर धनबाद में, ये इंटरव्यू है। तो मैं यहाँ पर इस वाले स्कूल में गई थी 7 अप्रैल को। रिपोर्टिंग टाइम था 9 बजे। ओके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, सेम चीज, आपका जो पेक सर्टिफिकेट है जो मैंने आपको शो किया, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, और जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, मतलब 10th से लेके जो भी अपना सर्टिफिकेट्स है, सबका जेरोक्स ले लेना, और सबका ओरिजिनल भी। ठीक है, तो वहां क्या हुआ कि वहां पर जैसे मैंने वो स्कूल एंटर किया, तो सबसे पहले तो अपने को फॉर्म दिया गया, उसमें फॉर्म फिलअप किया गया, वो जो मैंने एक कार्ड लेके गई थी उनको, आपने देखा स्कैनर था उसमें, वो स्कैन किया गया कि वेदर दिस कार्ड इज फेक और नॉट, ये सारा चीज, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने थे। वो फिर मैंने अटैच करके फॉर्म फिल करके सबमिट किया। फिर डेमो के लिए बताया, मैंने बुलाया गया, उसमें पॉलिनोमियल वाला टॉपिक, मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था, वो सारी चीजें डिस्कस हुई। ओके, अब क्वेश्चंस क्या और आते हैं। तो क्वेश्चंस पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चंस। हाँ, तो क्वेश्चंस रहा, तो ये देखो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ये क्वेश्चंस पूछा गया। देन यूनिवर्सल सेट क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है, ये पूछा गया था। एक एग्जाम्पल दे दिया गया था, अब बताओ कि वेदर व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इट इज, ये सारा चीजें। ओके, मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं, जो मेरे क्वेश्चंस नहीं थे, मेरे फ्रेंड वगैरह गई थी, वो लोगों को दूसरे स्कूल में बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने उन्हें क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो देख लो, को प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, डेमो हुआ, उसके बाद सेकंड राउंड में गई, उसमें जो मैंने बताया हॉल पे बुलाए थे, 20 मेंबर्स से कम थे, दिल्ली के बोर्ड मेंबर्स वगैरह आए हुए थे, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो लोग थे। तो
अच्छा खासा लाइक एक्सपीरियंस रहा मेरा, है ना। तो मैं बता दूं, ये सारा कुछ क्वेश्चन है जो मेरी फ्रेंड को पूछा, लाइक वो भी इंटरव्यू देने गई थी दूसरे स्कूल में, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। जैसे कोप्राइम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम क्या है, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशियो, तो इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ही रहेंगे। पर क्या होता है ना, लाइक सामने जो मेंबर्स के सामने कभी कभी आप घबरा जाते हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको समझ नहीं आता क्या बोला जाए, आता हुआ क्वेश्चंस नहीं बोल पाते हो, ऐसा होता है ना। तो इजी इजी क्वेश्चंस ही थे एकदम। बस ये याद रखिए, कॉन्फिडेंटली आपको आंसर करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इंट्रोडक्शन वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करिए, और हो सके तो आप डेमो के लिए मॉडल अपना जो भी प्रिपेयर करके बना के जाना, वो अच्छा रहेगा, अच्छा इंप्रेशन रहेगा, ठीक है। बहुत लोग बना के गए थे, बहुत लोग नहीं गए थे, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, या सो डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशियो, रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.9, तो ये सारा क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था, फिफ्थ पॉइंट आपने नोट किया, क्या क्वेश्चन है ये वाला? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट दिस। यस, तो यू आर थिंकिंग 2 times 2 ये मैंने क्या लिखा हुआ है? ओके, तो ये भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन था। देखो, जब भी आप टू का टेबल पढ़ते हो तो कैसे बोलते हो? टू, लाइक टू वन जा टू, टू टू जा, ऐसे ऐसे बोलते हो ना। ओके, तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन एक्चुअली था क्या, ये मेरी फ्रेंड को पूछा गया था, वो दूसरे जोन में गई थी। जैसे हम लोग बोलते हैं कोई भी टेबल, 2 times, आई मीन टू से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, जब ये जा आ रहा देख रहे हो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये जा है ना, जो हम लोग जा बार बार यूज करें, एक्चुअली ये है क्या, इसके बारे में क्वेश्चन था। तो एनीवन हैव आंसर्स रिगार्डिंग दिस? आपको क्या इसका आंसर पता है? एनीवन? जस्ट कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। ओके, तो मैं बता दूं ये एक्चुअली क्या है। अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखा होगा तो यू डेफिनेटली नो द आंसर फॉर दिस। ये एक्चुअली है क्या, जो हम लोग बोलते हैं 2 times 2 आर 4, 2 times 3 आर 6, एक्चुअली वो जा नहीं है, वो आर है, ठीक है। आई विल गिव यू द लिंक रिगार्डिंग दिस। ये जो कोटा फैक्ट्री का छोटा सा क्लिप है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। यू कैन सी दैट, कि देखा आपने, छोटा सा एक टेबल है, इसके इससे आंसर पूछते हैं कि वो 2 times 2 आर है, वो जा नहीं है, वो आर है, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस वट एवर आई एम ट्राइंग टू explain you. Okay, yeah. So yes, these are the question that is asked in DAV exam, and yes, I have qualified this exam. ये सारा क्वेश्चन था, मैंने क्वालिफाई कर लिया गया, और मुझे स्कूल मिल रहा था आपका कोडरवा वाला, सो आई हैवंट जॉइंड देयर बिकॉज ऑफ सम रीजन, इट वाज फार फ्रॉम माय प्लेस। ओके, मैं अपने जोन वाला एरिया में ही एग्जाम्स के लिए अप्लाई की थी, मुझे दूसरा जोन मिला था, और फिलहाल वी आर वेटिंग कि और फिर से कॉल आता है तो मैं उस जोन में अप्लाई करूँ, या। So that's it for today's video. Okay, and I hope you like it. So जैसे मैंने इस वीडियो में पूरा बताया कि जैसे मैंने डीएवी का क्वालिफाई कैसे किया एग्जाम, क्या क्या क्वेश्चंस थे, और अगर आपके एग्जाम्स होने को है अभी, या आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर रहे हो, तो किस तरह से प्रिपरेशन करो, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करो, इसलिए मैं ये वीडियो शूट की, या। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दिस एंड, या, थैंक यू एंड बाय एवरीवन।